मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद बशा छोटा वीडियो चैनल। आज की खबरें हैं, बड़े बेहतरीन खबरें हैं, बड़े प्यारे खबरें हैं मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। आज का न्यूज़ जो है बड़ा बेहतरीन न्यूज़ है। जिस तरह से हमारे भारत में कर्नाटका बेंगलुरु स्टेट को लेकर के, जिस तरह से कर्नाटका बेंगलुरु सिटी, जिस तरह से कितना प्यारा मंजर है उसको लेकर के, और जिस तरह से हमारे भारत में जिस तरह से तेलंगाना है वहाँ पर जिस तरह से बस्से, बहुत सारे बस्से जो ईदें आते रहते हैं। अब जो ईद आ रही है, जिस तरह से बतुकम्मा दशहरा के ईद आ रहे हैं, बतुकम्मा करके, जिस तरह से जियो करके, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा जिस तरह से जो ईद के वक्त पर बहुत सारे बच्चे अब किस तरह से डाल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ये स्टेट से वो स्टेट को, जिस तरह से हैदराबाद से, सिकंदराबाद से, और जिस तरह से दूसरे स्टेटों को जाते रहते हैं, आते रहते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से तकलीफ नहीं होना करके, जिस तरह से वहाँ पर कैसे कैसे बच्चे डाले जा रहे हैं। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरह से हमारे भारत में बहुत सारे स्टेटों में जिस तरह से जो रायों का तेल है, जो सरसों का तेल, उसमें खाने पकाते रहते हैं, उसमें किस तरह से बहुत सारे खाने पकाते रहते हैं, लेकिन उसमें इस तरह से जो तेल की बास जो आती रहती है, वो कच्ची बास किस तरह से आती रहती है, किस वास्ते आचे, किस तरह पकाना चाहिए, उसको लेकर के बुजुर्गों, बेंगलुरु सिटी, अब जिस तरह से हमारे भारत में कर्नाटका बेंगलुरु सिटी जिस तरह से माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन प्यारा मंजर है। अब जो मौसम है जिस तरह से एकदम कोल्ड मौसम है, जिस तरह से बेंगलुरु सिटी के अंदर अब जिस तरह से आप देखने के लिए इतना प्यारा मंजर है कि रात का वक्त हो, शाम का वक्त हो, दिन का वक्त हो, कितना प्यारा मंजर है। वहाँ पर ट्रैफिक किस तरह से है, वहाँ पर रोडों पर जिस तरह से व्हीकल्स जाते आते रहते हैं, वहाँ पर बारिश का भी मौसम किस तरह से पड़ रहा है, वो बड़ा बेहतरीन मौसम है। बहुत सारे पार्किंग को लेकर के बहुत सारे जिस तरह से बहुत सारे माल रहते हैं जाने के लिए, आने के लिए, परचेजिंग के लिए, बहुत सारे चीज़ें खरीदने के लिए, बेचने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने जिस तरह से सिटी को जाने के लिए किस तरह से कोशिशें करते रहते हैं कि अब जो बारिश का मौसम है किस तरह जाना चाहिए, वहाँ पर बारिश ज़्यादा रहेगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, वहाँ पर लेने पर खरीदने पर कितनी मुश्किल होगी, परेशानी होगी करके बहुत सारे लोगों ने समझते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, वैसा तो कुछ भी नहीं है कि बड़ा बेहतरीन मंजर है बेंगलुरु सिटी के अंदर। जिस तरह से बहुत सारे व्हीकल्स भी जाते आते रहते हैं, ट्रैफिक जाम नहीं सका, जिस तरह से एकदम फ्री मंजर है, कोई टेंशन न है। किस तरह से बहुत सारे माल भी किस तरह से जो खुले हुए हैं, किस तरह से वहाँ पर बिजनेस हो रहा है, शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, देखने के लिए बड़ा बेंगलुरु सिटी माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखने के लिए इतना प्यारा मंजर है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से समझ के रह जाते हैं कि वहाँ पर बारिश का मौसम है, जाने के लिए परेशानी होगी, आने के लिए परेशानी होगी, चीज़ें खरीदने के लिए, जो बेचने के लिए परेशानी होगी करके समझते रहते हैं। जो समझने वाले समझने के लिए रह जाते हैं, लेकिन जाएंगे तो बड़ा बेहतरीन मंजर है। बारिश का भी एकदम फूल जैसा, जिस तरह से हल्का सा बारिश पड़ रहा है, बड़ा बेहतरीन मौसम है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, ये स्टेट से हो, वो स्टेट से हो, बहुत सारे तालुका से, डिस्ट्रिक्टों से बहुत सारे लोगों ने जाकर के वहाँ पर किस तरह से मज़े लेकर के आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो बोलने के रह जा रहे हैं कि वहाँ पर जो मौसम एकदम ठंडा है, कोल्ड है, कैसा जाना, किधर जाना करके बहुत सारे लोगों ने कारों में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने किस तरह से थ्री व्हीलरों में जा रहे हैं, चल कर जा रहे हैं, सर्किला फेल करके जा रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने किस तरह से जा रही आ रही, बड़ा बेहतरीन मौसम है। वहाँ पर देखने के लिए भी मंजर कितना प्यारा है।
मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, अभी भी जिस तरह से वहाँ पर किस तरह से एकदम हल्का सा बारिश का मौसम है, लेकिन बहुत सारे जिस तरह से बहुत सारे बाजार रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल रहते हैं, बहुत सारे पार्क रहते हैं, बहुत सारे लेकिन पार्क का वहाँ पर भी किस तरह से लोगों ने ऐसे बारिश के मौसम में भी जिस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस तरह से जो हॉकी बैटिंग जो खेलते रहते हैं, वो कॉक बैटिंग हो और हॉकी बैटिंग हो, बहुत सारे ऐसे बैटिंग जो बारिश के मौसम में भी खेल रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है जिस तरह से जो ऊटी के अंदर जिस तरह से मौसम रहता है, ऊटी के लिए घूमने के लिए जाते रहते हैं, ऊटी हो, बहुत सारे कोडाइकनाल हो, बहुत सारे जगह पर किस तरह से जाते रहते हैं वहाँ, उस तरह से मौसम बेंगलुरु के अंदर अब जिस तरह से प्यारा मौसम है, मेरे प्यारे बंधु को देखने के लिए भी बड़ा मस्त मौसम है। तरह से वहाँ पर बेंगलुरु के अंदर जिस तरह से बहुत सारे जगह पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से थोड़े एरियाज में हो, थोड़े बाजार में, थोड़े शॉपिंग मॉल की जगह में बहुत सारे बड़े बड़े बाजार हो, बहुत सारे रोडों पर किस तरह से एकदम रोडक बने हुए, जिस तरह से क्या भी तकलीफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, जिस तरह से व्हीकल्स जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल जिस तरह से खुले हैं, जिस तरह से वहाँ पर किस तरह से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें जो भी जिस तरह से बहुत सारे रोडे हैं, बाजार हो, जिस तरह से एकदम ट्रेन का भी जो भी जाम नहीं सका, ट्रैफिक जाम नहीं सका, जिस तरह से एकदम बड़ा प्यारा मौसम है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, हमारे भारत में कर्नाटका बेंगलुरु स्टेट जो है, बेंगलुरु सिटी जो है, वो कर्नाटका स्टेट जो है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कितना प्यारा मंजर है बेंगलुरु सिटी के अंदर, जिस तरह से सिटी किस तरह से बढ़ रहा है, देखने के लिए कितना प्यारा मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखने के लिए इतना प्यारा मस्त है कि ऐसा कर्नाटका स्टेट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देखने के लिए भी बड़ा मस्त है। बहुत सारे बाजार हो, बहुत सारे शॉपिंग मॉल हो, बहुत सारे बिजनेस को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, हमारे भारत कर्नाटका बेंगलुरु स्टेट बेंगलुरु सिटी के अंदर जिस तरह से बहुत सारे ऐसे जो मटेरियल्स मिलते रहते हैं, जिस तरह से होलसेल हो, रिटेल हो, बहुत सारे घरों के हो, दुकानों के हो, बहुत सारे कौन सी चीज़ें होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होलसेल में, रिटेल में बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से मिलते रहते हैं। ऐसे मटेरियल्स मिलते रहते हैं, बहुत सारे शॉपिंग मॉल का हो, दुकानों का हो, घरों का हो, बहुत सारे वर्क करते रहते हैं, ऐसे वर्कर्स का हो, बहुत सारे चीज़ों का हो, बहुत सारा मटेरियल्स होलसेल हो, रिटेल हो, कितने मटेरियल्स मिलता रहता है बेंगलुरु के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटों से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से, बहुत सारे तालुकों से, कहाँ से कुछ स्टेटों से आकर के इस तरह से बेंगलुरु सिटी के अंदर बहुत सारा मटेरियल्स लेकर जाते रहते हैं, जो सप्लाई भी करते रहते हैं, लेकर भी जाते रहते हैं। ऐसे जो बहुत सारे ज़रूरत की चीज़ें रहते हैं, दुकानों के हो, घरों के हो, इस्तेमाल करने के बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें, कैसे चीज़ें होलसेल में मिलते रहते हैं बेंगलुरु सिटी के अंदर। मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, हैदराबाद तेलंगाना में जिस तरह से हैदराबाद से लेकर सिकंदराबाद से लेकर जिस तरह से वहाँ पर जो ईद आ रही है, दशहरा की ईद, इस तरह से वो दशहरा की ईद के वक्त पर बहुत सारा जिस तरह से बहुत सारे लोग जो रहते हैं सिटी में हो और बहुत सारे गांव में हो, वहाँ से दूसरी जगह जाने पर उनको कितनी तकलीफ होती है। बहुत सारा जो रेलवे स्टेशन में हो, बस स्टेशन में हो, बहुत सारी पब्लिक रहती है, वहाँ पर जो बसों में जाने के लिए परेशानी होती है, रेलों में जाने के लिए, ट्रेनों में जाने के लिए
किस तरह से परेशानी होती है, उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की हुकूमत ने, जो तेलंगाना के वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरह से अब जो पब्लिक को जिस तरह से बहुत सारे गाँवों को जाने के लिए किस तरह से कौन से बस्सां डाल रहे हैं, कब से लेकर कब तक डाल रहे हैं। जिस तरह से सितंबर 20 से लेकर के जिस तरह से अक्टूबर 2 तारीख तक का जिस तरह से बसों को चलाना, वहाँ पर बहुत सारे बसें डाल रहे हैं, पब्लिक को परेशानी नहीं होना। जिस तरह से कौन से जो गाँव को भी जाने वालों के लिए, आने वालों के लिए कोई परेशानी नहीं होना। लेकिन ऐसे इस वास्ते बसें बहुत सारे डाल रहे हैं और जिस तरह से बहुत सारे स्टेटों को भी जाते रहते हैं। अब जिस तरह से हैदराबाद हो, सिकंदराबाद हो, वहाँ से लेकर के आंध्र प्रदेश, यूपी स्टेट को लेकर के, वहाँ से लेकर कर्नाटका हो, तमिलनाडु को हो, बहुत सारे स्टेटों को जाते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन हालांकि हर स्टेट में देखो, हर स्टेट में हमारे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट में बहुत सारे जो स्टेटों के लोग बहुत सारे मिलके रहते हैं, जो कौन से स्टेटों के भी हो, बहुत सारे हर स्टेट में देखो पूरे स्टेटों के मिलते रहते हैं। पूरे भारत वाले हर जगह मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कभी कभी ईदों को हो, फंक्शनों को हो, कोई ऐसे वक्त पर क्या करते हैं, बहुत सारे जिस तरह से जो ईदों को जो जिस तरह से रज़ायाँ मिलते रहते हैं, हॉलीडेज हो, जो जिस तरह से फेस्टिवल के हॉलीडेज हो, ऐसे हॉलीडेज पर बहुत सारे गाँवों को जाते रहते हैं। ऐसे वक्त पर क्या होता है, हॉलीडेज के वक्त पर बहुत सारे लोगों ने एकदम सफ़र करने के लिए निकलती, तो क्या होता है बसों के अंदर बहुत सारा जाम हो जाता है। चढ़ने के लिए, बसें पर बैठने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए किस तरह से चढ़ने उतरने पर बहुत सारे तकलीफ परेशानी होती है। ऐसा तकलीफ से नहीं जाना करके वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमत ने किस तरह से बसों का इंतज़ाम कर इनके किसी को भी तकलीफ नहीं होना, जो गाँव को जाने वालों को भी तकलीफ नहीं होना, और दूसरे गाँव से जो आते रहते हैं तेलंगाना को, हैदराबाद को, सिकंदराबाद को, जिस तरह से वहाँ पर बहुत सारे एरिया को आते रहते हैं, ऐसे लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होना करके वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमत ने किस तरह से आसानी करके पब्लिक को कोई परेशानी तकलीफ नहीं होना करके वहाँ पर बसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। को हर साल जो ईदें आते रहते हैं, हर साल में ईद आती रहती है। जिस तरह से कौन सी भी हो ईद हो, जिस तरह से ये ईद आने पर फिर एक साल के बाद ईद आएगी। जिस तरह से बहुत सारे जो फेस्टिवल्स ईदें आते रहते हैं, ऐसे वक्त पर बहुत सारे लोगों किस तरह से परेशान होते रहते हैं अपने अपने ख़ास बस्तियों को, ख़ास गाँवों को जाने के लिए। जिस तरह से बहुत सारे बिजनेस करने के लिए आए रहते हैं, बहुत सारे नौकरियां करते रहते हैं, बहुत सारे लोग किस तरह से रहते हैं, ऐसे लोग जाने के लिए, आने के लिए किस तरह से परेशानी होते रहते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने देख करके किस तरह से इस मरतबा कितने बसों को डालकर हैं, जिस तरह से समझो कि एक 617 बस्सां, जिस तरह से 617 बस्सां डाल करके वहाँ के लोगों को किस तरह से जाने के लिए आसान कर हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों 617 बस्सां, आरटीसी बस्सां जो रहते हैं, आरटीसी बस वहाँ की 617 बस्सां डाल करके बहुत सारे गाँवों को जाने के लिए कोई भी हो परेशानी से नहीं जाना, सुकून के साथ जाना, आसानी के साथ जाना, खुशी के साथ जाना, खुशी के साथ आना करके किस तरह से वहाँ पर इंतज़ाम कर रहे हैं। और बहुत सारे जिस तरह से एक 370 बस्सां जो है वहाँ पर जो रिजर्वेशन के लिए भी डाल कर हैं कि वो रिजर्वेशन भी पहले से कर सकते हैं कि जाने वाले। लेकिन बहुत सारे जो लोग जाने वाले पहले से टिकट का इंतज़ाम करके रिजर्वेशन करके आप लोग उसके बाद में उनका जो कारोबार रहता है, बिजनेस रहता है, नौकरी रहती है, जो पैसा लेने का रहता है, देने का रहता है, जो आसानी के साथ पूरे इंतज़ाम के साथ वो रिजर्वेशन करके भी जा सकती करके। जिस तरह से 370 बस्सां इस तरह से रिजर्वेशन के भी डाल करके कितनी आसानी कर हैं, जो कोई किसी को भी परेशानी नहीं होना करके। इस तरह से मेरे प्यारे बंधु हमारे भारत में ऐसे कौन से स्टेट में भी हो, कौन सी गवर्नमेंट भी हो, जिस तरह से मेरे प्यारे बंधु ऐसा पब्लिक के लिए आसानियाँ ढूंढते रहते हैं, आसानियाँ देखते रहते हैं, आसानियाँ करते रहते हैं कि पब्लिक को कोई क्या भी परेशानी नहीं होना। कौन सी भी अगर से पब्लिक को परेशानी हुई तो जिस तरह से गवर्नमेंट को परेशानी होती है, इसलिए पब्लिक को कोई टेंशन नहीं रहना, परेशानी नहीं होना करके जिस तरह से वहाँ पर बहुत सारे देख करके ये साल क्या हुआ, आइंदा साल किस तरह करना चाहिए, इस बार क्या हुआ, आइंदा आने पर किस तरह से रहना, किस तरह से करना, इंतज़ाम करके देख के सोच के इस तरह से पब्लिक को गवर्नमेंट ने किस तरह से आसानियाँ करते रहते हैं पब्लिक को।
जिस तरह से हर साल भी देखते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं कि कौन से ईद पर किस तरह से परेशानी होती है, कौन से ईद पर किस तरह से आसानी रहती है। इस मतलब ये साल जिस तरह से कितने ईदें आए, कितना फ़ायदा हुआ, कितना किसी को परेशानी हुई, क्या पब्लिक को परेशानी हुई, क्या बिजनेस को परेशानी हुई, कौन सी चीज़ों को कितना फ़ायदा हुआ करके देखते रहते हैं। हर साल में ये साल में इतना फ़ायदा हुआ, लेकिन आइंदा साल में किस तरह से रहना, किस तरह से रहे तो कितना फ़ायदा होगा, किस तरह से रहने पर कौन सी पब्लिक को कोई परेशानी नहीं रहती करके देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। उसके बाद में जो ये साल ऐसा हुआ, आइंदा साल इस तरह से करना करके किस तरह से हमारे भारत की गवर्नमेंट ने किस तरह से सोच के परेशानी नहीं सका, जिस तरह से आसानियाँ करते रहते हैं। जिस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत सारे जो खाने की चीज़ें रहते हैं, जिस तरह से जो ऑयल जो है, जो फूड ऑयल है, जो खाने की चीज़ें के फूड ऑयल करके जो खाने के तेल के पैकेटा हो, तेल के क्याना हो, जिस तरह से कौन सा तेल आ रहा है हमारे भारत में, जिस तरह से बहुत सारा तेल तैयार होता रहता है खाने के लिए, फल्ली का तेल हो और जिस तरह से क्रो ऑयल हो, जिस तरह से रिफाइंड ऑयल हो, जिस तरह से बहुत सारे जो अब जो रायों का तेल है, सरसों का तेल करके जिस तरह से बहुत सारा ऑयल आते रहते हैं। कौन से ऑयल में क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से ऑयल में कितना फ़ायदा है करके जिस तरह से बोलते रहते हैं कि ये ऑयल खाने पर इतना कोलेस्ट्रॉल होगा, कितना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा, ये ऑयल खाने पर इतना फ़ायदा होगा करके बोलते रहते हैं। लेकिन जो रायों का तेल है, सरसों का तेल है, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने किस तरह से पकाते रहते हैं खाने की चीज़ें। वो तेल में किस तरह पकाना चाहिए, कितना वक्त पकाना चाहिए, कैसा पके तो उसमें कितना फ़ायदा होगा, टेस्ट आएगा। लेकिन थोड़ा किस तरह से पकाने पर उसमें और भी जिस तरह से कच्चापन रहेगा, कच्ची बास मारेगी, जिस तरह से वो तेल के अंदर पकाने पर करके बोल रहे हैं। तो रायों का तेल है, जो सरसों का तेल है, उसमें कितने फायदे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये खाने पर क्या होगा, आदमी के अंदर जिस्म में कैसे कैसे विटामिन आएंगे, कितना फ़ायदा होगा, ये तेल के अंदर क्या क्या फ़ायदे हैं करके बोल रहे हैं कि किस तरह से पकाना चाहिए, कितना वक्त पकाना चाहिए तेल को, ये तेल पकाने में किस तरह से इसमें क्या क्या पका सकते हैं, कैसा कैसा पका करके खाने पर इसमें फ़ायदा है। लेकिन कैसा पकाने पर, कैसा पका को खाने पर नुकसान होगा, क्या जल्दी ज़्यादा पका नहीं सका, जो कच्चा हो, जो अचकच्चा हो, जिस तरह से ज़्यादा, जिस तरह से 10 मिनट हो, 20 मिनट हो, 15 मिनट हो, जिस तरह से वो पकने के बाद में तेल वो कितना कैसा पक करके वो फ़ायदा देगा। लेकिन थोड़ा कच्चेपन में वो पकाने पर किस तरह से चीज़ें तैयार होकर आने पर उसमें किस तरह से कच्चेपन की बास मारेगी, वो खाने के लिए परेशान होगी करके बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों को। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत सारे जो तेल आते रहते हैं खाने की चीज़ें, जो भी लेकर जाकर खाते रहते हैं, हर तेल भी देख सकते हैं कि कौन से तेल में कितना फ़ायदा है, कौन से तेल में क्या क्या परेशानी है, कौन से तेल में कितना विटामिन है, कौन से तेल में पका खाने पर कितना आदमी को फ़ायदा हो रहा है करके हर आदमी पहचान सकते हैं कि तेल लाने के बाद में घर में डाल करके बहुत सारे बाटलों में हो, जो टिफनों में हो, रख करके जिस तरह से इस्तेमाल करते रहते हैं, जो आप पैकेट फोड़ करके, आप बाटल ओपन करके जिस तरह से तेल डाल करके पकाने पर किस तरह से वो पकेगा, किस तरह से वो फ़ायदा देगा करके ऑटोमेटिक घरों वालों को हो मालूम हो जाएगा कि इस तेल में इतना फ़ायदा है, इसमें इस तेल में इतना नुकसान है, ये तेल नहीं खाना चाहिए, वो तेल खाना चाहिए, ये तेल खा सकते हैं, वो तेल कम खा सकते हैं, ये तेल ज़्यादा खा सकते हैं करके कौन सा तेल खाना करके जो पकाने के बाद में मालूम पड़ जाएगा। पका करके खाने के बाद में इसमें कितना फ़ायदा है करके बाद में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन बहुत सारे तेल आते रहते हैं, बहुत सारे तेल इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये तेल में ये फ़ायदा है, वो तेल में ये फ़ायदा है करके ऑटोमेटिकली पकाने के बाद में मालूम पड़ जाएगा कि कौन से तेल में कितना फ़ायदा है करके। मेरे प्यारे दोस्तों को बहुत सारे ऐसे खाने की चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं, जो बहुत सारे फलियाँ हो और बहुत सारे बीजा हो, जिस तरह से बहुत सारे राया हो,
जिस तरह से भुट्टे का हो और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह से गिंजा आते रहते हैं, उसके तेल जो बना कर के खाते रहते हैं, जो चीज़ें भी खाते रहते हैं उसका तेल भी आता रहता है। उसका तेल भी जिस तरह से प्रोडक्ट में, जिस तरह से कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बनकर आता है, जो खाते रहते हैं हम चीज़ें, जिस तरह से बहुत सारे जो खाने के जो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं इस्तेमाल करने के, ऐसी चीज़ों का जो तेल आता रहता है कंपनियों से, जो बाटलों के ऊपर लेबल लगा करके, वैसा तेल भी हम खाने पर कुछ भी नुकसान नहीं होगा, उसमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि तब हमें वो खाते रहते हैं और वो चीज़ों का, वही चीज़ों का जो तेल बनकर आता रहता है वो भी बड़ा फ़ायदेमंद तेल है। उसमें कोई रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जो चीज़ें डेली इस्तेमाल करते रहते हैं ऐसी चीज़ों का भी तेल बन करके फैक्ट्रियों से, कारखानों से आता रहता है। ऐसा तेल भी बेहतरीन रहता है खाने के लिए। से मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे खबरें देखे कि चांद बादशाह छोटा न्यूज़, छोटा वीडियो चैनल, वीडियो के बाजू में सब्सक्राइब आएगा, उसको प्रेस करेंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे बंधु बुजुर्गों, आज के खबरों में इतना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।